चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक बेलन जिसका आधार त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, एक लंबवृत्तीय शंकु जिसकी त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है तथा एक अर्धगोला दिया गया है, इन सभी का आयतन समान है, उनकी क्रम से त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि एक बेलन है, ये आपकी रेडियस दे रखी है उसकी आर, मैंने मान लिया कि ये R1 है और कह रहा है जो इसकी रेडियस है उसका हाइट भी R ही है। कह रहा है इसका जो आयतन है वो कोण के आयतन के बराबर है और कोण की जो रेडियस है वो भी इसने R दे रखी है और उसकी हाइट भी उसने R दे रखी है और कह रहा है उसका भी आयतन एक हिम स्फीयर यानी आधे सर्कल के बराबर है, आधे स्फीयर के बराबर है और कह रहा है इसकी रेडियस क्या है आपकी R3 है। ये R2 मान लेते हैं, या R2 मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं। अब एग्जामिनर का इन तीनों का जो वॉल्यूम है वो बराबर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई R का स्क्वायर और प्लस का R, तो क्या R का क्यूब रेशो में वो कितना हो जाएगा 1/3 पाई और R का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि R का स्क्वायर और ये R क्या था आपका 2, ये आपका 1 था, बराबर में इक्वल में देखा ना आपका बराबर में, वो कितना हो जाएगा 2/3 पाई R3 का क्यूब। ये इन तीनों का वॉल्यूम का फॉर्मूला है और इन तीनों का वॉल्यूम जो है वो एग्जामिनर ने बराबर दे रखा है। तो इस पाई से ये पाई काट देता हूं, इस पाई से ये पाई काट देता हूं। अगर मैं इनका क्यूब रूट निकाल दूं तो मुझे इसमें से आपको क्या मिल जाएगा, रेशो का अनुपात मिल जाएगा। तो इन सबका क्या करें, क्यूब निकाल दीजिए अलग अलग, इसका अलग निकाल दीजिए, इसका अलग निकाल दीजिए, इसका अलग निकाल दीजिए। तो ये मेरे पास हो जाएगा आपका R रेशो में, ये कितना हो जाएगा R2 बाय में क्यूब 3 इक्वल में क्या हो जाएगा आपका क्यूब 3 बाय में R3। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 रेशो में R2 रेशो में कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 3√2, यानी कि ये 1 हो जाएगा। ये कितना था आपका R1 था, ये R2 था, ये R3 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।